अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जानेंगे। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से गए तकरीबन 1200 साल गुजर गए हैं, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। खुदा की खास बंदी, पर्दा नशीनों में मखदूमा, इश्क इलाही में डूबी हुई इबादत गुजार वो पाकीज़ा औरत हैं जिन्हें आलम सूफिया में दूसरी मरियम कहा गया। जिस रात आप पैदा होने वाली थीं तो घर में इतना तेल भी ना था कि नाफ की मालिश की जाए या चिराग जलाया जाए। आपके वालिद का ये हाल था कि वो अल्लाह के सिवा किसी से कुछ न मांगते। इसी परेशानी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको ख्वाब में बशारत दी और तसल्ली दी। फरमाया कि ये लड़की बहुत मकबूलियत हासिल करेगी और इसकी शफात से हजारों लोग बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हा एक आला दर्जे की खातून थी। ना कोई शहजादी थी, ना मलिका, ना उनका खानदान ऊंचा था, बल्कि बांदी थी। और तो और औलाद पैदा करने के भी काबिल ना थी, बांझ थी। उनकी ये आदत थी कि रोजाना इशा की नमाज के बाद गुस्ल करके अपने शौहर से पूछती कि क्या आपको मेरी ज़रूरत है। अगर वो कहते नहीं तो उनसे इजाज़त लेती और फिर मुसल्ले पर खड़ी हो जाती और फजर की नमाज तक मुसल्ले पर ही खड़ी रहती। उनके शौहर जल्दी ही फौत हो गए। जवानी में आप बेवा हो गईं तो हसन बसरी जो बसरा के इमाम थे उनके पास खुद चलकर आए और बोला कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। उन्हें कोई शादी का शौक नहीं था, बल्कि उनको ये लालच हुआ कि अगर ये मेरी बीवी बन जाएं तो इनके तुफैल अल्लाह मेरी बख्शिश कर देगा। आप ना तो खूबसूरत थी, ना ही किसी बड़े घराने से और ना ही बच्चा पैदा करने के काबिल थी, लेकिन अल्लाह से उनका ऐसा ताल्लुक था कि हसन बसरी उनके पास खुद चलकर शादी का पैगाम लेकर गए। तो आपने उनसे कहा कि आप पहले मुझे मेरी 4 बातों का जवाब दे दें तो मैं शादी करने के लिए राजी हूँ। हसन बसरी ने पूछा, बताएं। वो बोली कि पहले आप मुझे ये जवाब दें कि मैं जन्नती हूँ या दोज़खी। तो हसन बसरी कहने लगे, ये मैं नहीं बता सकता, मैं ये कैसे कह सकता हूँ। तो फिर बोली, अच्छा ये बताएं कि कयामत के रोज़ जब अल्लाह ताला आमाल नामे उड़ाएगा, किसी के सीधे हाथ में आएगा और किसी के उल्टे हाथ में। बस आप इतना बता दें कि मेरा आमाल नामा मेरे सीधे हाथ में आएगा या उल्टे हाथ में। हसन बसरी कहने लगे, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, फिर बोली, ये बताएं कि जब अल्लाह नेकियों को तोलेगा तो किसी की नेकियां बढ़ जाएंगी और किसी के गुनाह बढ़ जाएंगे। बस इतना तो बता दीजिए कि मेरे गुनाह ज़्यादा होंगे या नेकियां ज़्यादा। हसन बसरी कहने लगे, मैं ये भी नहीं बता सकता। तो फिर आपने पूछा, जब लोग पुल सिरात से गुजरेंगे तो कुछ पार कर जाएंगे और कुछ नीचे गिर जाएंगे, तो मेरा क्या बनेगा। हसन बसरी कहने लगे, मैं ये भी नहीं बता सकता। तो आपने फरमाया, अच्छा फिर आप लौट जाएं, मुझे इन 4 बातों की तैयारी करनी है, मेरे पास शादी करने के लिए वक्त नहीं है। हजरत राबिया बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ तो उससे ठीक पहले अपनी खादिमा से बोली कि बस 2-4 लोगों को बुलाकर मुझे रात में ही अंधेरे में दफन कर देना और तहज्जुद के वक्त जो मैं चादर ओढ़ती हूँ उसी में मुझे कफन देना। रातों रात दफन करके जब सुबह ऐलान किया गया तो चारों ओर कोहराम मच गया। लोग कहने लगे, हाय, बताया क्यों नहीं। अगली ही रात उनकी खादिमा ने उनको ख्वाब में देखा। सब्ज लिबास पहना हुआ था, हुस्नो जमाल, चेहरा नूर से चमक रहा था। खादिमा ने पूछा, ये तो बताएं कि आपके साथ मरने के बाद क्या हुआ। तो आपने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरे साथ बहुत उम्दा मामला किया। सुभान अल्लाह। बोली, खादिमा ने पूछा, आपकी वो चादर कहाँ गई जिसमें आपको कफन दिया गया था। बोली, अल्लाह ने वो चादर अपने पास संभाल कर रख ली है, मुझे जन्नत का जोड़ा पहनाया है। कयामत के दिन जब अल्लाह मेरी नेकियों को तोलेगा तो उस चादर को भी
पलड़े में रखेगा। सुभान अल्लाह। खादिमा ने पूछा, अच्छा ये तो बताएं, कब्र में मुनकर नकीर आए तो क्या हुआ? बोली, हाँ वो आए थे। पूछा, मन रब्बुकी, तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा, जिस अल्लाह को 40 साल तक मैं ना भुला सकी, उस अल्लाह को 4 हाथ जमीन के नीचे आकर क्या मैं भूल जाऊंगी? तो मुनकर नकीर ने कहा, इनसे आगे क्या हिसाब लेना, चलो वापस चलें। सुभान अल्लाह। तो ये थी हजरत राबिया बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।